बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नितारा प्लस के सेगमेंट फाइनेंशियल राउंड अप में वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम जापान के हुकूमती कर्जों पर रोशनी डालेंगे। ये याद रहे कि जापान एक नहायत तरक्की याफ्ता फ्री मार्केट मईशत का हामिल मुल्क है। नॉमिनल जीडीपी की दर्जाबंदी में जापान का दुनिया में तीसरा नंबर है। जापान की आबादी 12.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। इसकी जीडीपी का हुजम 4.921 खरब अमरीकी डॉलर है। जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 2015 तक जापान दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी माशी कुव्वत थी, लेकिन उसके बाद चीन ने 2015 के बाद जापान से दूसरी पोजीशन छीन ली और अब जापान दुनिया में तीसरी बड़ी मईशत है। मुआशी अदाद शुमार के मुताबिक 2022 में जापान के पब्लिक डेट्स या हुकूमती कर्जों का हुजम 12.20 खरब अमरीकी डॉलर तक जा पहुंचा है। अगर हम जापानी पब्लिक डेट्स और जीडीपी का मुवाजना करें तो जापान के कुल हुकूमती कर्जे मुल्क की जीडीपी का 266% बनते हैं। ये अदाद शुमार यानी डेट टू जीडीपी रेशो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हम वर्ल्ड बैंक के अदाद शुमार पर जाएं तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक किसी भी मुल्क का डेट टू जीडीपी अशारिया 60% से ज़्यादा हो तो ये गैर सेहतमंद मईशत की अलामत होता है, मगर जापान का ये अशारिया तो 266% है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक भी है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इतने बड़े डेट टू जीडीपी अशारिया के साथ जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत का दर्जा भी रखता है। माहरीन मईशत और मुआशी अदाद शुमार और रिकॉर्ड रखने वाले अदारों के मुताबिक जापानी मईशत पर बेतहाशा कर्जों का बोझ का सबब या वजूहात में 2007 और 8 का आलमी फाइनेंशियल क्राइसिस, 2011 में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ला और सुनामी और 2019 में दुनिया में तबाहकुन वबा कोविड-19 है। मुयस्सर अदाद शुमार के मुताबिक जापान के हुकूमती कर्जों का हुजम 2017 में 9.400 खरब अमरीकी डॉलर था, 2018 में 9.500 खरब अमरीकी डॉलर, 2019 में 9.674 खरब अमरीकी डॉलर, 2020 में 10.227 खरब अमरीकी डॉलर, 2021 में 10.463 खरब अमरीकी डॉलर था। दुनिया में मुल्की कर्जों के बोझ की पैमाइश का पैमाना डेट टू जीडीपी रेशो समझा जाता है। इस पैमाने के मुताबिक जापान, वेनेजुएला और यूनान को डेट टू जीडीपी अशारिया में नहायत ही बुरी सूरत हाल का सामना है। अब देखना यह है कि जापान पर कर्जों का ये बोझ यहाँ तक कैसे पहुँचा और जापानी हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन है। जापानी हुकूमत कर्जों के हसूल के लिए बांड्स जारी करती है। मुख्तलिफ अफराद, बैंक और अदारे ये बांड्स खरीद कर सरमायाकारी करते हैं। हुकूमती बांड्स हमेशा ही एक अच्छी और मजबूत सिक्योरिटी ख्याल की जाती है, लिहाजा इन बांड्स की जमानत पर बैंक आम अफराद या अदारों को कर्जा भी जारी करते हैं। हुकूमती बांड्स मजबूत सरमायाकारी और डिफॉल्ट से मुबर्रा होने की बिना पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बिकते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को बहुत ही सस्ते डिपॉजिट्स या फंड्स मुयसर हो जाते हैं। हुकूमत जापान को बांड्स के खरीदारों को जो सालाना सूद की मद में अदायगी करनी होती है वो बहुत ही कम होती है। जापानी हुकूमती कर्जों की खास बात यह है कि ये तमाम बांड्स बैरूनी करेंसी की बजाय मुकामी या मुल्की करेंसी यानी जापानी येन में जारी होते हैं। इस तरह हुकूमत जापान को ऐसे बांड्स को जारी करने या उनके हुजम के कम या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही बांड्स किसी दूसरी करेंसी जैसे डॉलर या पाउंड में जारी करने हो तो इस पर जापानी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं होता और यूँ ये बांड्स जारी करना बहुत मुश्किल हो जाता। जापानी बांड्स के बड़े खरीदारों में बैंक ऑफ जापान और कुछ दूसरे सरकारी अदारे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमती कर्जों में बड़ा हिस्सा तो खुद हुकूमत को ही अदा करना होता है और जिसकी अदायगी के अमकानात बहुत ही कम होते हैं। हुकूमत नए बांड्स अपने ही शहरियों और अदारों को फरोख्त करके मजीद कर्जे हासिल करती रहती है, जिसकी बिना पर हर साल हुकूमती कर्जों में कमी की बजाय इजाफा होता है। हम आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँचती रहें। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।